नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस बार के बजट में बिहार को कई बड़े सौगात दे दिए गए हैं। बिहार के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के लिए आज कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो वहीं कुंभ मेला में भगदड़ को लेकर भी सरकार ने अब मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। आज बिहार और देश की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। केंद्र सरकार ने बजट 2025 पेश कर दिया है और इसमें बिहार को कई बड़े सौगात दिए गए हैं। बिहार के लिए मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट, रोजगार समेत कई बड़े ऐलान किए गए। देखिए, इस बार बजट में बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का ऐलान किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री का ये ऐलान बिहार के मखाना किसानों को राहत पहुंचाएगी। इससे उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग का अवसर मिलेगा। जो मखाना निकालने में लगे हैं वे एफपीओ में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। साथ ही मखाना किसानों को एक्सपर्ट बनाया जाएगा, इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही पटना एयरपोर्ट की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही बिहार में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही बिहार के किसानों के लिए दूसरा बड़ा ऐलान ये किया गया है कि बिहार में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान। ये संस्थान समूचे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधि को मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही बिहार में मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे 50,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। तो वहीं आईआईटी पटना की क्षमता का विस्तार होगा, यानी छात्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही अब देश के सभी जिला अस्पतालों में होगा कैंसर का इलाज। हेल्थ सेक्टर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 36 जीवन रक्षक दवाओं पर आयात शुल्क खत्म करने का ऐलान किया गया है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के जो दवा है वो काफी सस्ते दर पर उपलब्ध होंगे। साथ ही आदिवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। आदिवासियों की आय के नए अवसर तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन का बजट 152 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 380 करोड़ रुपए कर दिया गया है। साथ ही मध्यम वर्ग वालों को अब तक का सबसे बड़ा राहत दिया गया है। साथ ही युवाओं से ज्यादा बुजुर्गों को इनकम टैक्स में राहत दी गई है। ऐसे कई बड़े ऐलान इस बार के बजट में किया गया। महाकुंभ में भगदड़ के दौरान 2000 से भी ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने एक दूसरे को कुचल कर मार दिया और मैं ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वहां खुद उस समय मौजूद था। खैर, एनडीए सरकार आंकड़ों को छुपा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वहां भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी। इसलिए लोगों को मरते हुए देखकर भी ये सरकारें आंख मूंद कर खड़ी हुई है। फिलहाल खबर है कि महाकुंभ भगदड़ में मारे गए 11 श्रद्धालुओं के परिजनों को नीतीश सरकार 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। साथ ही जो घायल हैं तो घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रयागराज हादसे में गोपालगंज के 4, औरंगाबाद जिले के 2, पटना के 1, मुजफ्फरपुर जिले के 1, सुपौल के 1, बांका के 1, पश्चिमी चंपारण के 1, कुल 11 श्रद्धालुओं का असामयिक निधन अत्यंत दुखद है। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपया करके मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को था, तो 29 जनवरी को सुबह सुबह कई जगह पर भगदड़ हुआ है। साथ ही 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे भी संगम इलाके में भगदड़ हुई थी। भगदड़ एक जगह नहीं बल्कि संगम इलाके और झोसी इलाके 2 जगह पर हुई थी। साथ ही छोटा मोटा भगदड़ तो कई इलाकों पर हुआ जिसमें भी लोग मरे हैं। उत्तर प्रदेश के सरकार के अनुसार 30 लोगों की भगदड़ में मौत हुई जबकि 60 लोग घायल हो गए। लेकिन जो हमने देखा उसके अनुसार 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। बिहार में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए है बड़ी खुशखबरी। नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल वैसे बिहार के किसान जो सब्जी का उत्पादन करते हैं तो जितना आपको उत्पादन में खर्चा होता है उसका 75% राशि अब सरकार आपको देने वाली है। सरकार ने 8 प्रकार की सब्जियों पर 75% का अनुदान देने का फैसला लिया है।
देखिए, बिहार में सब्जी विकास योजना के तहत बैगन, तरबूज और खरबूज के बिचड़े पर 75% अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक बिचड़े की कीमत 3 रुपया होगी, जिसे अनुदान के बाद 75 पैसे में उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं कद्दू, नेनुआ, करेला, भिंडी और मिर्च के बिचड़े पर भी लागत का 75% सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा। बिचड़ा की उपलब्धता चंडी स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और बीज की उपलब्धता बिहार राज्य बीज निगम के द्वारा किया जाएगा। सरकार के द्वारा प्रत्येक किसान को अधिकतम 10,000 रुपया तक का अनुदान मिलेगा। तो वैसे किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और 75% का अनुदान चाहते हैं, उन्हें विभागीय वेबसाइट पर आकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट आपको बता देता हूं, horticulture.bihar.gov.in। बिहार में जितने भी अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे, उन सभी को नौकरी से हटा दिया गया था और उनके जगह पर परमानेंट शिक्षकों की बहाली कर दी गई थी। लेकिन अब बड़ी खुशखबरी है कि बिहार के अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सेवा से हटाने का सरकारी आदेश को ही निरस्त कर दिया गया है पटना हाईकोर्ट के द्वारा। देखिए, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आवेदकों की सेवा को समाप्त नहीं किया जाएगा, यानी अतिथि शिक्षकों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर सी दौड़ गई है। बिहार में बनेंगे 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने किया है बड़ा ऐलान। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट खोले जाएंगे, साथ ही पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इन्होंने कहा कि उड़ान योजना के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। बता दें कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब ये है कि किसी ऐसी जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण करना जहां पहले से कोई निर्माण ना हुआ हो। एक खाली जमीन और अविकसित जमीन पर ही इसे बनाया जाता है। दरअसल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किसी शहर में पहले से मौजूद एयरपोर्ट पर भीड़ को कम करने के उद्देश्य से किया जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत व्यवस्था में हैं। नीतीश कुमार जी होश में नहीं हैं। नीतीश कुमार जी बिहार चलाने में पूरी तरीके से अक्षम हो चुके हैं। वे लायक ही नहीं है बिहार चलाने के। देखिए, छपरा में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने कहा कि आए दिन बिहार में सैकड़ों राउंड गोलियां चल रही है, निर्दोष लोगों की जानें जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में अराजकता फैली हुई है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, वे होश में नहीं है। साथ ही महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी तेजस्वी यादव ने की है। साथ ही कहा गया कि जो लोग मारे गए हैं, उन बिहारियों को जल्द से जल्द उनके परिजनों तक उनके शव को पहुंचाया जाए। अब से बिहार के प्राथमिक विद्यालय में 5 तो मध्य विद्यालयों में 9 शिक्षकों का होना अनिवार्य है। बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया है नया निर्देश। देखिए, शिक्षा विभाग के नए निर्देश के अनुसार प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में प्रधान शिक्षक समेत कम से कम 5 शिक्षक होना जरूरी है। वहीं कक्षा 1 से 8 तक चलने वाले मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक समेत कम से कम 9 शिक्षकों का होना जरूरी है। साथ ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने यह भी कहा है कि प्राथमिक विद्यालय में यदि कक्षा 1 से 5 में 120 विद्यार्थी है तो शिक्षकों की संख्या 5 होनी चाहिए और विद्यार्थियों की संख्या यदि 150 है तो शिक्षकों की संख्या कम से कम 6 होनी चाहिए। इसके बाद प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक बढ़ेंगे, यानी 190 विद्यार्थियों पर शिक्षकों की न्यूनतम संख्या 7 होगी। इसी प्रकार कक्षा 6 से 8 के लिए 1 से 105 विद्यार्थियों पर गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी के एक शिक्षक होंगे। फिलहाल विद्यालय में आवश्यकता के अनुसार उर्दू और संस्कृत के शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है। 105 से अधिक छात्रों की संख्या होने पर प्रत्येक 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक बढ़ाए जाएंगे। काफी दिनों की मांग के बाद आखिरकार बिहार के सरकारी स्कूलों में बदल गया मिड डे मील का मेन्यू। नया मेन्यू 15 फरवरी से विद्यालयों में लागू हो जाएगा। अब विद्यालयों में बच्चों को सिर्फ शनिवार को ही खिचड़ी दी जाएगी।
देखिए, अभी तक विद्यालयों में शनिवार और बुधवार 2 दिन बच्चों को खिचड़ी दी जाती थी, लेकिन अब नए मेन्यू में बुधवार को चावल और लाल चने की सब्जी बच्चों को दी जाएगी। सिर्फ शनिवार को ही खिचड़ी दी जाएगी। शनिवार को मिलने वाली खिचड़ी में हरी सब्जी मिली हुई होगी। इसके अलावा अलग से बच्चों को आलू का चोखा भी दिया जाएगा। तो वहीं सोमवार और गुरुवार को चावल के साथ तड़का मिलेगा। तड़का हरी साग सब्जी युक्त होगा। शुक्रवार को चावल और चने दाल की सब्जी दी जाएगी। इसके अलावा शुक्रवार को बच्चों को पुलाव और काबुली चने का छोला नहीं दिया जाएगा। बच्चों को चावल और लाल चने की सब्जी दी जाएगी। इसके साथ ही मांसाहार का सेवन करने वाले बच्चों को 1 अंडा अथवा शाकाहार का सेवन करने वाले बच्चों को मौसमी फल अलग से दिया जाएगा। बिहार में अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में 15 फरवरी तक महसूस होगी ठंड। आज बिहार के 10 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि 5-6 फरवरी को कई जिलों में छाए रहेंगे बादल। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 3 फरवरी को जो पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। इससे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। 6 फरवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने से बिहार में भयानक ठंड फिर से बढ़ेगी और इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे रात में अधिक ठंड महसूस होगा और कई इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति रहेगी। आज बिहार के 10 जिलों में भयानक ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया और मधेपुरा। और अभी के मौसम में फिर से ठंड बढ़ना और बारिश होना किसानों के लिए बुरी खबर है। किसानों की फसलें बर्बाद हो सकती है। साथ ही भयानक कोहरे के बीच हल्की बारिश से आम लोगों की भी जिंदगी इस बार तहस नहस होने वाली है। बजट 2025 पेश हो गया है, लेकिन इससे कोई भी विपक्ष के नेता खुश नहीं है। तेजस्वी यादव का भी रिएक्शन अब सामने आया है। तेजस्वी यादव ने बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछा कि बिहार को आखिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। साथ ही इस बार स्पेशल पैकेज के रूप में 1 रुपया भी बिहार को क्यों नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बजट गांव और ग्रामीण लोगों के लिए खिलवाड़ है। ये बजट केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। रेल का भाड़ा महंगा होता जा रहा है, हर तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन महंगाई पर इस बजट में एक शब्द भी नहीं कहा गया। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनने दीजिए। हमारी सरकार बनने पर हर माई बहन को मिलेगा 2500 रुपये प्रत्येक महीना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को हम 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये हर महीने कर देंगे। हर घर 200 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया है कि बिहार की जनता चिंता मत करिए, हमारी सरकार आ रही है। हमारी सरकार आने पर हर एक किसानों के बारे में सोचा जाएगा, हर एक बिहार की जनता के बारे में सोचा जाएगा। किसानों के लिए भी हम हर एक योजना लेकर आएंगे जो किसान भाई लोग चाहते हैं। बिहार में उद्योग विभाग ने कर ली है बड़ी तैयारी। सिर्फ 51 दिन के भीतर लगेगी 15 फैक्ट्री। युवाओं को मिलेंगे अब रोजगार के अवसर। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार के उद्योग विभाग ने अगले 51 दिन के भीतर 15 औद्योगिक इकाई यानी 15 फैक्ट्री को स्थापित करने का लक्ष्य तैयार कर लिया है। दरअसल पिछले साल दिसंबर महीने में आयोजित हुए बिजनेस कनेक्ट में बिहार को 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव उद्योग विभाग को मिला है और अब इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए विभाग ने रणनीति तैयार कर ली है। साथ ही उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि विभाग की टीम राज्य में निवेश करने वाले निवेशकों से संपर्क कर रही है या कई निवेशकों से संपर्क कर लिए हैं। जमीन के आवंटन का मामला हो या क्लियरेंस का मामला हो, निवेशकों की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है और हम 51 दिन के भीतर 15 फैक्ट्री बिहार में लगा कर दिखा देंगे, जिससे बिहार के लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा।
बिहार में सरस्वती पूजा इस बार बारिश में गुजरने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार में सरस्वती पूजा के दौरान बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से बारिश की शुरुआत हो गई है। साथ ही 3 फरवरी को सरस्वती पूजा है। इस दिन पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। तो बिहार वाले जरा संभल जाएं। सरस्वती पूजा के दौरान बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया।